हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल 10x मुनाफा पर आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या ये कहना गलत होगा, कई हफ्तों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ और अपलोड भी नहीं हो पा रहा है। आज का वीडियो फॉलोअप के ऊपर है। अगर आपको अपना सेल्स जो भी बिजनेस डील है उसको क्लोज करना है तो आपको फॉलोअप टाइट रखना है। फॉलोअप क्यों टाइट रखना है, कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और जो आपका सपना है 10x मुनाफा जो गोल है, टारगेट है, वो पूरा करने के लिए आपको सेल्स मार्केटिंग सीखना होगा और उसके लिए हमारी वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉलोअप क्यों और कैसे करें। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों फॉलोअप बहुत जरूरी है और टाइट फॉलोअप क्यों जरूरी है। करीब एक हफ्ते पहले हमें एक इंक्वायरी आया। वो कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे थे मुझसे। वो एक हाई कोर्ट के वकील है, उनको हमारी सर्विस चाहिए था और उन्होंने हमारा नंबर गूगल या हमारी वेबसाइट से जाकर निकाला था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और हमारी सर्विस के रिलेटेड क्वेरीज करने लगे। तो मैंने उनको पार्शियली इंफॉर्मेशन दिया और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने उनको नहीं दिया और मैंने कहा कि आपसे मिलकर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वो एक हाई कोर्ट के वकील है, काफी बिजी है। मैं तो सोचा था कि कल परसों का ही अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन उन्होंने एक सप्ताह का अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने फ्राइडे या सैटरडे को मुझे कॉल किया था। सैटरडे को शायद उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने मुझे फ्राइडे का अपॉइंटमेंट दिया। सोचिए, पूरे एक हफ्ते की बात है। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, क्योंकि मेरा पहला टारगेट वही था कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल गया, जो भी आपको कॉल किया है, जो भी आपका लीड है, जो भी प्रॉस्पेक्ट है, समझ लीजिए कि आधा डील जो है, आधा जो सेल्स है वो क्लोज हो गया। अभी अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आपको फॉलोअप भी करना है, तभी सेल्स होता है। मैंने उनको कहा था कि फ्राइडे से 2 दिन पहले मैं आपको कॉल करके कंफर्म कर दूंगा कि मैं किस वक्त फ्राइडे को आऊंगा। ये तो बात हो गई थी कि फ्राइडे को मैं सेकेंड हाफ में जाऊंगा जुमा की नमाज के बाद, और वो फाइनल हो गया था उस दिन। लेकिन ये फाइनल नहीं था कि फ्राइडे ही जाऊंगा या सैटरडे जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 2 रोज पहले कंफर्म करूंगा कि किस वक्त कब आऊंगा या फिर मैं नहीं आऊंगा। तो मैं वेडनेसडे को सिर्फ वेट कर रहा था कि हमने कहा था कि हम फिर वेडनेसडे को फोन करेंगे या आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपको फोन कर दूंगा फाइनल कंफर्मेशन। तो मैं पूरा दिन वेडनेसडे को वेट किया। उन्होंने वेडनेसडे को मुझे फोन नहीं किया। फिर थर्सडे आ गया। थर्सडे मैंने हाफ डे वेट किया। फिर हाफ डे वेट करने के बाद इवनिंग में मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया कि हमारी बात हुई थी फ्राइडे को मिलने की, अपॉइंटमेंट फिक्स है। उन्होंने पूरा थर्सडे कोई भी रिप्लाई नहीं किया। फ्राइडे उन्होंने रिप्लाई किया 10 बजे करीब, 9:30-10 बजे करीब। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको खुद फोन करना है और आपको खुद मैसेज करना है, मतलब फॉलोअप आपको ही करना है। क्लाइंट्स जो है सर्विस के बारे में इंक्वायरी करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो भूल जाते हैं या फिर वो पेंडिंग हो जाता है, बाद में करेंगे या फिर देखते हैं, इस तरह का उनके माइंड में आ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर काम का बर्डन जो होता है
कि आज अभी ये कर लेते हैं, फिर देखेंगे, बाद में करवाते हैं, फिर बाद में सर्विस ले लेंगे। अगर मैं वो मैसेज ड्रॉप नहीं करता तो वो अपनी ऑफिस का एड्रेस नहीं भेजता और कंफर्म नहीं होता कि मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उनको टाइम लिया 4:30 से 5 बजे के अंदर मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। उन्होंने फिर भी मैंने जब मैसेज किया था ना, उन्होंने नहीं कहा कि आप आओ या नहीं आओ, बट उन्होंने ये कहा कि ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है, इस ऑफिस के एड्रेस पे आना है। फिर मैंने उनको सेकेंड हाफ में फ़ोन किया। सेकेंड हाफ में जब मैंने फ़ोन किया उनको, तो मैं बताया कि 4:30 से 5 बजे अगर आपको ठीक लगे तो मैं इस वक्त आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4:30-5 के बीच का टाइम था, मैं 4:45, 4:50 या 4:45 में उनके ऑफिस में पहुंच गया। वो कुछ क्लाइंट के साथ बैठे थे या फिर वो अपने ऑफिस स्टाफ के साथ बैठे थे। जैसे ही उनके ऑफिस का डोर नॉक किया तो वो पहचान गए और समझ गए कि मैं गया हूँ और किस बारे में बात करने के लिए गया। तो वो किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मिनट। फिर वो बात ख़त्म करने के बाद फ़ोन में मुझे अंदर बुलाया और मुझे बैठाया। बैठाने के बाद हम लोगों ने मैं सारी चीज़ें समझा। उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए था पूरा मैंने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया। उनको हर तरह से सेटिस्फाइड और जो भी प्रश्न था उनको देने का पूरा कोशिश किया। मैंने दिया भी, बताया भी। रेट फाइनल हुआ। रेट फाइनल होने के बाद मैंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि काम कब से स्टार्ट करना है या सर्विस कब से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ गर्मी की छुट्टी होने वाली है। आई डोंट नो किस तरह का गर्मी का छुट्टी होने वाली है, स्कूल का या कोर्ट का, मुझे नहीं पता है। तो 24 तारीख को कुछ गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो उसके बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज 16 तारीख है, यानी मैं कल ही गया था, यस्टरडे। आज सैटरडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो गई और उन्होंने फाइनल कर दिया कि 24 तारीख के बाद गर्मी की छुट्टी होगी, तो हम लोग जो भी सर्विस हमारी है वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अब क्या करना है कि 24 तारीख से पहले या 24 तारीख को मुझे एक बार फिर से उनको रिमाइंडर करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये जो इतनी सारी मेहनत है ना, फिर ठंडे बस्ते में जा सकती है, ज्यादा चांसेस है। अभी मुझे पूरा श्योर है कि ये डील 99% क्लोज है, लेकिन 1% अगर हमारा फॉलो अप लूज हुआ तो ये डील भी लूज हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, मे बी 2 महीना 4 महीना बाद भी हो सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि फॉलो अप टाइट रखना है और फॉलो अप इतना टाइट रखना है, और ऐसा भी नहीं है कि क्लाइंट को, आपके कस्टमर को आपके फॉलो अप से खराब लगना चाहिए। कस्टमर के हिसाब से ही आपको करना है। 24 तारीख को उन्होंने कहा कि 24 से उनकी गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होगी, तो आपको 24 तारीख है, 24 तारीख के बाद 25-26 को कॉल कर लेनी है। अगर वो फोन नहीं करते, आपका फॉलो अप होते रहना चाहिए। अगर आप 24 को फोन करते हैं तो वो फिर हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन टाइम ले, मे बी हो सकता है उस वक्त 24-25 को उनका कुछ अर्जेंट काम हो तो वो पहले करने की कोशिश करेंगे। जब वो 2-3 दिन का टाइम दें, फिर 2-3 दिन के बाद आपको कॉल करनी है। मतलब उस वक्त तक उनको फॉलो अप करना है जब तक आपकी सर्विस उनको देने ना लगे। जी हाँ, जब तक उनको वो सर्विस मिलने ना लगे। तो हमेशा याद रखें, फॉलो अप हमेशा जरूरी है। अगर आप सेल्स में हैं, सेल्स में कम से कम जो भी बिजनेस डील क्लोज कर रहे हैं, सेल्स में तो आप समझ लीजिए कि 7 से 8 बार आपको फॉलो अप करनी है। अगर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, तो मे भी हो सकता है 2 महीना 3 महीना भी फॉलो अप करना पड़ सकता है। सेल्स में तो 7-8 बार फॉलो अप कर लिए महीने दिन के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि डील क्लोज होगी कि नहीं होगी।
लेकिन B2B बिजनेस में क्या होता है कि आपको महीनों फॉलोअप करनी पड़ सकती है, 6 महीने भी फॉलोअप करनी पड़ सकती है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल, हर तरह से आपको फॉलोअप करनी है, जिससे आपका डील और रिलेशन टाइट होता जाए। रिलेशन जितना टाइट होगा, फॉलोअप जितना टाइट होगा, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके डील क्लोज होने। तो फॉलोअप को थोड़ा छोटा मत समझिए, फॉलोअप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, हल्के में मत लीजिए। फॉलोअप टाइट करिए, हल्का नहीं है। फॉलोअप है तो सेल्स है, डील क्लोज होगा। अदरवाइज 10x मुनाफा जो है वो भूल जाइए, उतना ही होगा अगर फॉलोअप नहीं करिएगा तो वही 1 रुपया 2 रुपया ही आएगा। आपको फॉलोअप टाइट करना है तभी 10 रुपया आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? फॉलोअप पे अगर आपका कोई ऐसा कोई टिप्स है जिसे हम नहीं जानते, प्लीज कमेंट में लिखिए और आप बताइए कि किस टॉपिक पर हम वीडियोस को बनाएं जो आप लोगों को फायदा दे सके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज ये सारी चीजें करें, जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और व्यूज आने के बाद और वीडियोस का ड्यूरेशन जो है, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है, अगर बढ़ जाता है तो रीच भी ज्यादा मिलता है और उससे व्यूज भी आते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन।